नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपने पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का बेटा था, मोहन। सुंदर के पास खेत थे जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से किया करती थी। एक बार गांव में भयानक महामारी फैली, जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता काफी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार कराया, पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गए, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लता दिन रात पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह गणेश भगवान के मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने भगवान से कहा, भगवंत, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए। बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वह लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति का प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मेरे तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर आई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि पति के वजह से ही यह संतान मुझे मिली है। इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा, तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था। तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहाँ वही साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा, महाराज, वे तो मेरा शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा, कल से गणपति उत्सव शुरू हो रहा है। तुम गणेश उत्सव के 12 दिनों का उपवास रखो। तुम्हारा व्रत पूरा होते ही सब ठीक हो जाएगा।
लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को फल दे जाता तो वह खा लेती और दिन रात गणेश भगवान का ध्यान करती रहती। उसने गणेश जी के व्रत किया। गणेश उत्सव के आखिरी दिन उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रहता था और उसी के कारण आज बेहोश हो गया। लता ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो। लता ने कहा, बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक न कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। तब गणेश भगवान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तुमने मेरे व्रत पूरे किए। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटे की आवाज सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्य धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी गणेश भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय हो।